नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। लगातार मौतों से बड़ी परेशानी। शमशान में 109 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। 63 थे कोरोना संक्रमित, कब्रिस्तान में भी जगह नहीं। कोरोना महामारी के बीच मृतकों की संख्या में इन दिनों लगातार इजाफा हो रहा है। इस कारण अब कब्रिस्तान में भी जगह कम पड़ने लगा है। ऐसे में डोरंडा और कंटाटोली कब्रिस्तान के अध्यक्ष ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास के कब्रिस्तान में ही जनाजे को दफन करें, क्योंकि दोनों जगह में अब जगह की किल्लत होने लगी है। दरअसल रांची में रातू रोड कब्रिस्तान, डोरंडा ईदगाह व कंटाटोली कब्रिस्तान में सबसे अधिक जनाजे दफन होते हैं। इन तीनों कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा जगह रातू रोड कब्रिस्तान में है, इसलिए फिलहाल यहाँ अभी कोई परेशानी नहीं है। मगर जिस प्रकार कोरोना काल में मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, अगर यही स्थिति रही तो 5-6 महीने के बाद यहाँ भी जगह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कदमा मार्केट के पास के 30 क्वार्टरों में 36 लोग संक्रमित हुए। बाजार बना कंटेनमेंट जोन। कदमा बाजार के आसपास के 30 क्वार्टरों में 36 कोरोना मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को बाजार सहित अस्पताल के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। बाजार के 2 मेडिकल स्टोर सहित सभी दुकानें बंद हैं। यह शहर का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है। इसके घेरे में DBMS व जुस्को स्कूल भी आ गया है। यहाँ 3 स्थानों पर बांस बल्ली से घेराबंदी की गई है। पहली घेराबंदी कदमा बाजार की ओर से जाने वाले पेट्रोल पंप के पास, दूसरी व तीसरी इंडसइंड बैंक के पास सड़क के दोनों छोर पर की गई है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए भटक रहे जरूरतमंदों को निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करा रहे गोमो के गुरमी। कोरोना संकट गहराता जा रहा है। अस्पतालों में बेड भर चुके हैं। कई मरीजों की तबीयत ज्यादा खराब है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ते जाने से ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी भी महसूस होने लगी है। ऐसे मरीजों के लिए गोमो के गुरमीत सिंह बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। उनके पास ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर हैं और उन्हें वे जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे ही वे खाली सिलेंडर लौटाते हैं, गुरमीत उसमें ऑक्सीजन भराकर फिर से किसी जरूरतमंद के लिए तैयार कर देते हैं। सिलेंडर ले जाने वालों से सिर्फ इतना आग्रह किया जाता है कि जरूरत पूरी होने पर तुरंत लौटा दें, ताकि वे किसी और की जान बचाने के काम आ सके। सांस लेने के लिए सुरक्षित मानकों से 4 गुना तक प्रदूषित हो गई है। धनबाद में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। जिलों में 5 जगहों से लिए गए हवा के सैंपल से यह बात सामने आई है। इन 5 जगहों में से कहीं भी हवा में शुद्धता नहीं मिली। हवा में PM10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम हो तभी हवा सांस लेने के लिए सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन झरिया में PM10 का औसत स्तर 409.53 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुँच गया है। यह स्थिति निश्चित रूप से काफी खतरनाक है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने जनवरी, फरवरी और मार्च में धनबाद शहर, झरिया, सिंदरी, बस्ता कोला और कुसुंडा के 5 लोकेशन से हवा के सैंपल लेकर उनकी जांच की। जांच से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि उन 5 लोकेशन में से कहीं जनवरी के बाद तो कहीं क्षेत्र में फरवरी महीने के बाद से प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। हालांकि हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की मात्रा मानक के अनुरूप सुरक्षित मिली। डॉक्टर के पर्ची के बिना कोविड की दवाएं धनबाद में नहीं मिलेगी। एक और कोरोना वायरस का प्रकोप तो दूसरी ओर सरकारी फरमान से इन दोनों धनबाद के दवा दुकानों सहित मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय धनबाद में सभी दवा दुकानदारों को पत्र लिखकर फरमान जारी किया है कि कोई भी दवा दुकानदार बिना डॉक्टर के पर्ची और कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट दिए बगैर किसी भी मरीज को दवा नहीं दें। कोविड से जुड़े तमाम दवाएं जैसे इसमें इवरमेक्टिन, डॉक्सी, अजिथ्रोमाइसिन समेत अन्य नहीं दे सकते हैं। ऐसे में बिना पर्ची के लिए आने वाले मरीजों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। फरमान से दवा दुकानदार भी नाराज हैं। केवल एक क्लिक से मिलेगा गुमला जिले में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन युक्त बेड की सारी जानकारी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन गुमला ने बेहतर पहल की है। प्रशासन ने gumla.nic.in वेबसाइट का लिंक जारी किया है। बस लिंक में एक क्लिक में पाएं टेस्टिंग, ट्रेसिंग, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन युक्त बेड आदि की जानकारी। DC शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि आम नागरिक सहित कोरोना मरीज व्यक्ति कोविड संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट पर आमजनों सहित कोरोना संक्रमित मरीजों द्वारा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन, एम्बुलेंस, दवा की जानकारी, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। मैथन टोल प्लाजा से गुजरने वाले ऑक्सीजन वाहनों का टोल टैक्स होगा माफ। कोरोना महामारी के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मैथन टोल प्लाजा ने ऑक्सीजन लेकर गुजर रहे वाहनों का टोल फ्री कर दिया है। इस महामारी से टोल प्लाजा भी देश के साथ है। अस्पतालों में सप्लाई के लिए ऑक्सीजन लेकर गुजरने वाले वाहनों का फिलहाल टोल टैक्स नहीं लगेगा। जानकारी देते हुए मैथन टोल प्लाजा के सहायक टोल मैनेजर राहुल सिंह ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑक्सीजन लेकर टोल प्लाजा से गुजर रहे वाहनों को बिना टोल लिए ही और बिना देर किए टोल से जाने दिया जा रहा है, ताकि वह समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। 18 साल के ऊपर वाले कोविड वैक्सीन के लिए जल्द करें रजिस्ट्रेशन।
कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का तीसरा चरण 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस चरण में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग 1 मई से टीका लगा सकेंगे, लेकिन टीका लगवाने के लिए पहले आपको कोविन प्लेटफॉर्म या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड, रूस की स्पुतनिक वी, इन 3 कंपनी की वैक्सीन दी जा रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों के अलावा इस बार निजी अस्पतालों को भी वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी गई है। टाटानगर स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की हुई जांच, फिर मिले 10 कोरोना पॉजिटिव। टाटानगर स्टेशन पर पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां 15 अप्रैल से नियमित रूप से सुबह व शाम 2 पालियों में दूसरे राज्यों में आने वाले यात्रियों की कोविड जाँच कर रही है। शनिवार सुबह टाटानगर स्टेशन पर अहमदाबाद से चलकर हावड़ा को जाने वाली अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन और छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल से चलकर हावड़ा को जाने वाली गीतांजलि स्पेशल ट्रेन से आए 137 यात्रियों का कोविड जांच किया गया। इसमें से 10 यात्री पॉजिटिव पाए गए। सभी पॉजिटिव यात्री का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर उन्हें एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया है। साथ ही सभी को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह भी दी गई है। कोरोना के नए म्यूटेंट डेंजर RT-PCR की सफलता 90 से घटकर 70% पहुंची। सेकेंड वेव का कोरोना काफी खतरनाक और इसके फैलने की गति ज्यादा है। फर्स्ट वेव में कोरोना जांच में 90% सैंपल जांच की रिपोर्ट सक्सेस हो रही थी। 10% में ही कुछ कारणों से रिपोर्ट में बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन सेकेंड वेव में यह आंकड़ा घटकर 70% पहुँच गया है। यानी 100 में से 30 लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन उनमें लक्षण पॉजिटिव के हैं। ऐसे लोग सख्ती के नियमों का पालन करें और खुद को तब तक आइसोलेट रखें जब तक तबीयत में सुधार न हो जाए। यह बातें शुक्रवार को टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज के सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने टेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रांची की सड़कों पर लगे सेंसर युक्त कैमरे, पुलिस का मुजरिमों तक पहुंचना होगा आसान। राजधानी रांची में अब पुलिस के लिए मुजरिमों तक पहुंचना आसान होने वाला है। रांची की सड़कों पर माउंटेड सेंसर से लैस उच्च तकनीक वाले कैमरे लगने वाले हैं, जिसकी मदद से पुलिस घटना को अंजाम देकर फरार अपराधियों तक आसानी से पहुंच सकेगी। यही नहीं, चोरी के वाहन बरामद करना भी आसान हो जाएगा। इसके लिए राजधानी रांची में कलर एंड लोगो तकनीक से लैस कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए विहांत टेक्नोलॉजी कंपनी की स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के अधिकारी के साथ बात चल रही है। रांची के सांसद संजय सेठ कोरोना संक्रमित परिवारों तक पहुंचा रहे भोजन, कई संस्थाएं कर रही मदद। रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा शहर के कोरोना संक्रमितों के घरों तक भोजन पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कराया गया है। अब तक शहर के 237 परिवारों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। अब तक 2480 से ज्यादा भोजन के पैकेट पहुंचाए जा चुके हैं। भोजन के पैकेट सिर्फ उन परिवारों में पहुंचाए जा रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित है और उनके परिवार में भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। इस भोजन पैकेट में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, संतरा, सेव और दूध शामिल है। सीएम ने रांची व जमशेदपुर में कोविड सर्किट का किया उद्घाटन। यहां कोरोना मरीजों को मुफ्त मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए कोविड सर्किट का उद्घाटन किया। रांची और जमशेदपुर में कोविड सर्किट का हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कोरोना मरीजों को कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध नहीं होती है तो उन्हें निकटतम जिले में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो कोरोना संक्रमित मरीज इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वे 104 नंबर पर कॉल कर अपने निकटवर्ती जिला के अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के लिए निर्देश जारी। अब बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे और नौ स्कूल से मुंह मोड़ेंगे। बच्चे अपने पढ़ाई निरंतर जारी रख सके, इसके लिए अब उन्हें आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न रुके। झारखंड शिक्षा परियोजना अब इसको सुनिश्चित करने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए पढ़ें किताबें, डिप्रेशन से बचेंगे। बहुभाषी साहित्य संस्था सहयोग ने इस वर्ष विश्व पुस्तक दिवस का काव्य गोष्ठी और विचार श्रृंखला का आयोजन किया। इसमें विद्वानों ने लॉकडाउन में अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह दी। ऑनलाइन कार्यक्रम में डॉक्टर जूही संप्रीता ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कई पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि अच्छी किताबें मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इसके कारण न कोई अवसाद हुआ और न ही नकारात्मक विचार आए। डॉक्टर मनाली कुमारी ने कहा, पुस्तकें सदैव उपयोगी रही है।
कोरोना काल में राशन मिलने में परेशानी हो तो राशन कार्डधारी जिला आपूर्ति हेल्पलाइन नंबर की ले सकते हैं मदद। झारखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राशन कार्डधारियों को समय से राशन मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए। लाभुकों को राशन मिलने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला आपूर्ति हेल्पलाइन नंबर 9798189436 जारी किया गया है। पीड़ित लाभुक इस पर फोन कर शिकायत कर सकते हैं। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम वैज्ञानिकों का ये है पूर्वानुमान। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। रांची के मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 और 25 अप्रैल को आसमान में बादल रहेंगे। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है। अगले 24 घंटे में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम के करवट लेने से तापमान में गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सिर्फ एक कॉल पर कोरोना संकट में संक्रमितों को मिल रहा 2 वक्त का मुफ्त भोजन। कोरोना काल में जब अपने मुंह फेर ले रहे हैं, ऐसे में गुरु का लंगर के जरिए कोरोना संक्रमितों को उनके घर पर 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में सिर्फ एक कॉल कर आप इस मुफ्त सेवा का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में ये सेवा दी जा रही है। जमशेदपुर से अनिस खिरवाल एवं रांची से तनवीर सिंह साहनी की टीम इस सेवा कार्य में जुटी हुई है। पिछली बार भी कोरोना संक्रमण के दौर में इस टीम ने कोरोना संक्रमितों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया था। झारखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच गुरु का लंगर कोरोना संक्रमितों व पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दे रहा है। इन्हें घर पर 2 वक्त का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।